क्या आप भी उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? तो समझ जाइए, ये सपना अब हकीकत से बस एक कदम दूर है। आप सभी का बिहार हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी लक्ष्य एक सम्मानित शिक्षक बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। देखिए, ये एक ऐसा सपना है ना जिसे लाखों उम्मीदवार अपनी आंखों में लेकर चलते हैं। पर सपना सपना नहीं रहता जब उसे पूरा करने का एक सॉलिड रोड मैप हो। और यूपी टेट 2026 की परीक्षा ही वो रोड मैप है। और ये गाइड, समझिए, उस रोड मैप को पढ़ने की चाबी है। किसी भी बड़ी मंजिल का जो सफ़र होता है ना, उसका पहला कदम ही सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए हम भी अपनी तैयारी की यात्रा का पहला कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये यूपीटीईटी परीक्षा है क्या, और वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें आपको अपने कैलेंडर पर अभी से मार्क कर लेना है। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। और ये जो शब्द है ना, पात्रता, यही सब कुछ है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप उत्तर प्रदेश के प्राइमरी मतलब क्लास 1 से 5 और अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने के काबिल हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो ये यूपी में टीचर बनने का ऑफिशियल दरवाजा है। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी परीक्षा को करवाता कौन है? तो ये जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो ऑफिशियल बॉडी है जो सारे नियम तय करती है। मतलब यहाँ दी गई हर जानकारी 100% पक्की है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। अपना फोन उठाइए या कैलेंडर खोल लीजिए, क्योंकि ये तारीखें आपके भविष्य की तारीखें हैं। नोटिफिकेशन आएगा 20 मार्च को, फॉर्म भरने शुरू होंगे 27 मार्च से और चलेंगे 26 अप्रैल तक। और परीक्षा की बड़ी तारीखें हैं 2, 3 और 4 जुलाई 2026। याद रखिएगा, एक भी डेट मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, पर अब समझते हैं इस परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को। देखिए, कोई भी जंग जीतने के लिए ना उसके नियम जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब हम यूपी टी-टेट के इस खेल के नियम और इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। यूपीटीईटी में आपको 2 रास्ते मिलते हैं, पेपर आई और पेपर 2। पेपर आई उन लोगों के लिए है जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यानी क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और पेपर 2 उनके लिए है जिनका लक्ष्य अपर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, यानी क्लास 6 से 8 तक। तो यहीं पर सबसे पहले अपना लक्ष्य एकदम साफ कर लीजिए। चलिए अब पेपर आई के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं: बाल विकास और शिक्षण विधि, पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा गणित और पर्यावरण अध्ययन। और सबसे खास बात क्या है कि हर सब्जेक्ट को बराबर की तवज्जो दी गई है। हर सब्जेक्ट से 30 सवाल 30 नंबर के लिए, यानी कुल मिलाकर 150 सवाल 150 नंबर के। सिंपल। अब आते हैं पेपर 2 पर। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले 3 सब्जेक्ट्स बाल विकास और दोनों भाषाएं तो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन असली बदलाव आता है चौथे सब्जेक्ट में। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उस सेक्शन के 7 सवाल करने होंगे, और अगर आपकी फील्ड सोशल स्टडीज है तो आपको उसके 7 सवाल हल करने होंगे। यहाँ भी कुल मिलाकर 150 सवाल और 150 नंबर ही हैं। तो चलिए फटाफट परीक्षा की कुछ मेन बातें जान लेते हैं। कुल 150 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे और टाइम भी मिलेगा ठीक 150 मिनट, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट। ये हुई स्पीड की बात। परीक्षा ऑफलाइन होगी, मतलब ओएमआर शीट पर गोले भरने होंगे। और अब सुनिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप हर सवाल को बिना डरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हमें एग्जाम का पूरा पैटर्न समझ आ गया है, तो चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं, पेपर 1 का सिलेबस। अब हम गहराई से जानेंगे कि आखिर हर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। पहला और सबसे जरूरी सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षण विधि। देखिए, ये सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको असल में एक अच्छा टीचर बनाता है। इसमें आप बच्चों के विकास, सीखने के नियम, समावेशी शिक्षा और पढ़ाने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। सच कहूं तो यही सब्जेक्ट टीचिंग की आत्मा है। भाषा आई यानी हिंदी, ये सबके लिए कंपल्सरी है। इसमें आपकी भाषा की समझ और ग्रामर पर पकड़ दोनों को चेक किया जाएगा।
इसमें अपठित गद्यांश, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विलोम, पर्यायवाची जैसे मतलब हिंदी ग्रामर के सारे जरूरी टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। अब आती है भाषा 2 और यहाँ आपको चॉइस मिलती है। आप अपनी पसंद और तैयारी के हिसाब से अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक चुन सकते हैं। इसका भी सिलेबस लगभग भाषा 1 जैसा ही होता है। इसमें भी अनसीन पैसेज, ग्रामर और वोकैबुलरी पर ही फोकस रहता है। अब बात करते हैं गणित की। तो यहाँ आपको कोई बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं पढ़नी है। आपकी बेसिक गणित की समझ को परखा जाएगा, जैसे कि नंबर सिस्टम, जोड़ घटाव, गुणा भाग, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ-हानि और ज्योमेट्री जैसे फंडामेंटल टॉपिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और पेपर 1 का आखिरी सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। पर इसका नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में है। नहीं, ये तो साइंस, सोशल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस का एक बड़ा ही दिलचस्प मिक्सचर है। इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य से लेकर भारत का भूगोल और संविधान तक सब कुछ शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पेपर 2 के सिलेबस को समझते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपर प्राइमरी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। पेपर 2 में भी पहले 3 सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, बाल विकास, भाषा आय और भाषा 2। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि ये पेपर 1 का एडवांस्ड वर्जन है। टॉपिक्स भले ही आपको जाने पहचाने लगे, लेकिन यहाँ सवालों का लेवल और उनकी गहराई दोनों ही ज्यादा होंगे। और अब आता है वो सेक्शन जो पेपर 2 को बिल्कुल अलग बनाता है, 60 नंबर का ऑप्शनल सेक्शन। यहाँ आपको अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के हिसाब से चुनना है। या तो आप मैथ्स और साइंस का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे या फिर सोशल स्टडीज का, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स की गहरी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने सिलेबस और पैटर्न सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर इस एग्जाम को पास करने के लिए नंबर कितने चाहिए और इस सर्टिफिकेट की असली वैल्यू क्या है। यहाँ पर आपका टारगेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका लक्ष्य है 150 में से कम 90 नंबर लाना, यानी 60%। वहीं SC, ST, OBC और दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये टारगेट थोड़ा कम है, 150 में से 82 नंबर यानी 55%। तो अपना लक्ष्य आज ही सेट कर लीजिए। इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, 60%। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यही वो मैजिक नंबर है जिससे पार करते ही आप टीचर बनने की रेस में ऑफिशियल तौर पर शामिल हो जाएंगे। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? पहली बात, ये एग्जाम पास करते ही आप यूपी में टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर कोशिश की गिनती होगी। और सबसे शानदार बात, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। जी हाँ, लाइफ टाइम। मतलब एक बार पास कर लिया तो ये जिंदगी भर आपके काम आएगा। तो दोस्तों, यूपी टेट 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। सवाल ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, सवाल ये है कि आपकी तैयारी का पहला कदम क्या होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बिहार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपकी तैयारी की पहली स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। अगली बार तक अपनी तैयारी में जी जान से जुटे रहिए।